हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, ये काम 3 महीने पहले मिशन भारत में हो चुका था, जब हमारे लाइव प्रोग्राम रूबरू में हमारे एक साथी सौर्य शुक्ला ने हमसे ये कहा। उस दिन मैं वंदे मातरम पे ही बोल रहा था कि साहब, आप ये कहते हैं कि जब गाने वाले शुरू के 2 स्टैंजा ही नहीं गाते तो फिर पूरे 6 स्टैंजा गाए जाने चाहिए इस देश में। तो आप ये काम मिशन भारत से क्यों नहीं शुरू करते? मैंने कहा यस, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। उसी टाइम मैंने वॉइस नोट अपने मिशन भारत के ग्रुप पे भेजा और सभी श्रीमान से बताया कि कल से लाके पोस्टर लगाइए और पूरी वंदे मातरम वहां पर गाई जाएगी। बच्चों को, कैडेट्स को याद दिलाइए। 3 महीना पहले की बात है। और आज जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 2-3 दिन पहले ये जब ऑर्डर नोटिफिकेशन बाहर आया है, तब तक एडवांस पार्टी के तौर पे मिशन भारत के कैडेट्स पूरी वंदे मातरम पूरे 6 स्टैंजा याद कर चुके हैं। किसी दिन आराम से आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन वो अभी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब 15 अगस्त से वो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल का हिस्सा भी हो जाएगा। क्लासरूम में वंदे मातरम होती है हमारे यहाँ, और फील्ड में राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगीत क्लास में, राष्ट्रगान फील्ड में। अब वो प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया है। 3 मिनट 10 सेकंड का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि इस बीच में आपको 6 स्टैंजा पूरे करने हैं। पहले एक नजर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का सर्कुलर क्या है। पहले तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वर्जन में पूरे 6 पैरा शो कर दिए हैं कि ये हैं 6 पैरा जो अब सबको याद करने होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कम से कम एक जनरेशन के लिए। अगली जनरेशन आते आते शायद सब सीख चुकी होगी। कहां कहां पर ये नेशनल सॉन्ग बजेगा। नेशनल सॉन्ग की हिस्ट्री आप सबको पता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में बंगाल दर्शन में इसको लाए थे। उसके बाद 1882 में आनंद मठ में आती है। उसके बाद 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम पर इसको देश का नेशनल सॉन्ग घोषित कर दिया जाता है, लेकिन संविधान में इस चीज को मेंशन नहीं किया जाता है। और 1937 में मुस्लिम लीग इस पूरे गीत का विरोध करती है कि इसमें देवी देवताओं के नाम है। तो 1937 में नेहरू जी कांग्रेस एक रेजोल्यूशन लाकर नीचे के 4 पैरा हटा देती है और ऊपर के सिर्फ 2 पैरा रखती है, जहां इस धरती के सम्मान की बात होती है। लेकिन हम भाइयों ने उसको भी बोलने से और गाने से मना कर दिया। इससे जोड़कर मैंने ये बात कही थी 3-4 महीना पहले कि जब मना ही कर दिया तो फिर भैया पूरी गा दो। जिस पे सौर्य शुक्ला ने मुझे ये एक अच्छा आइडिया दिया, जो मैंने तत्काल इंप्लीमेंट किया था। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ी एलैबोरेट लिस्ट दी है। पहले और अब में फर्क समझ लीजिए, सिर्फ अधूरे और पूरे का और 2 और 6 पैरा का फर्क नहीं है। पहले ये मैंडेट ही नहीं था कि ये गाया जाएगी, गानी है गाओ, नहीं गाना ना गाओ। तो ये ऑर्डर एक तरह से 2 चीजों को कवर करता है। एक तो ये कवर करता है कि राष्ट्रगीत गाया ही जाएगा। थोड़ा सा इसमें झोल है, अभी आप लोगों को ले बताता हूं बाद में। और दूसरा यह है पूरा गाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि पहले 2 गाए जा रहे थे अब 6 गाए जाएंगे। ऐसा है कि पहले गाया ही नहीं जा रहा था, उसी पर बवाल था, अब पूरे 6 गाए जाएंगे। यह है एग्जैक्ट ऑर्डर। तो इन्वेस्टियर्स सेरेमनी जो होती है, जहां पे सिविल अवार्ड्स मिलते हैं, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो गया, वहां पर। और यह भी एक सर्कुलर आ गया है कि जब राष्ट्रगीत पहले होगा, राष्ट्रगान बाद में होगा, उसका टाइम अलग है। राष्ट्रगीत का टाइम 3 मिनट 10 सेकंड है, लेकिन राष्ट्रगीत पर भी आपको अटेंशन स्टैंड स्टिल होना पड़ेगा। यह भी पहले नहीं था, तो अब यह आ गया है। साथ में यह भी आ गया है कि कहीं डॉक्यूमेंट्री में, कहीं मूवी में, किसी फिल्म में, कहीं भी अगर वंदे मातरम आए तो आपको वहां खड़ा नहीं होना है। यह भी आ गया है कि थिएटर्स में जो राष्ट्रगान होता है उसके साथ राष्ट्रगीत नहीं होगा। यह भी आ गया है। तो जो सिविल अवार्ड्स होते हैं उसमें वंदे मातरम आ गया है। गैलेंट्री अवार्ड्स, आर्मी अवार्ड्स, इनमें अभी नहीं आया है। ऑन अराइवल ऑफ द प्रेसिडेंट किसी फॉर्मल फंक्शन में आते हैं या जब जाते हैं तब वंदे मातरम होगा। जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा ऑल इंडिया रेडियो पे, टेलीविजन पे, उससे पहले होगा। नेशनल फ्लैग जहां परेड में आता है उसके पहले होगा।
गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी स्टेट के किसी फॉर्मल फंक्शन में यूनियन टेरिटरी में आते हैं, वहां होगा। द नेशनल सॉन्ग शैल ऑल्सो बी प्लेड ऑन एनी अदर ओकेजन फॉर विच स्पेशल ऑर्डर्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट समय समय पर अलग ऑर्डर भी इशू कर सकती है। फिर यह है कि जब नेशनल सॉन्ग होगा तो जो बैंड होगा वो एक 7 ड्रम की बीट बजाएगा, जो तेजी से शुरू होकर धीरे धीरे कम होगी, पर इतनी कम नहीं होगी कि बैठने वाले सुन ना पाए। ये एक इशारा होगा ये बताने के लिए कि राष्ट्रगीत शुरू होने वाला है, आप लोग इस पर खड़े हो जाइए। मास सिंगिंग को प्रमोट किए जाने की बात सामने आ रही है, और जब झंडा रोहण होगा, कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा, कोई और सेरेमोनियल फंक्शन होगा, वहां पर भी इसके गाने जाने की बात आ रही है। प्रेसिडेंट जब ऑफ एनी गवर्नमेंट जब पब्लिक फंक्शन में पार्ट लेगा किसी और देश का, तब भी ये होगा। नेशनल सॉन्ग जहां जहां होगा उसके साथ साथ मास सिंगिंग, आपके नेशनल एंथम जहां होगा वो नेशनल सॉन्ग की भी होगी। और उसके बाद ये भी लिख दिया गया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ओकेजन्स ऑन विच द सिंगिंग जहां पर होगी। यानी हम बिल्कुल एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकते कि कहां पर होगी, कहां पर नहीं होगी। गवर्नमेंट फंक्शंस हो गए, सब हो गए। स्कूल्स के लिए एक शब्द पकड़ा मैंने, इन ऑल द स्कूल्स द डेज वर्क मे बिगिन विद कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग। मे बिगिन हर जगह मैंडेटेड है कि होगा ही होगा, लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो यहां पर मे लिखा गया है। अब मे का क्या मतलब है, यह चीज हमें देखनी होगी। तो यह है साथियों फाइनली कि ये चीज जो बहुत दिन से इस देश में एक विवाद का सबब बनी हुई थी, खामखा का विवाद, इस मारे खामखा का विवाद कि जब शुरू के 2 स्टैंजा ही नहीं गाने थे तो फिर काहे का विवाद, तो पूरे 6 गुनी गाए जा रहे थे। मिशन भारत ने लॉन्च कर दिया था, देश की सरकार ने अब इसको साथियों लॉन्च कर दिया है। अब इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अरे हाँ यार, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से मुझे याद आया, कल परसों इस पे वीडियो बनाता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के भी वकील साहब थे, वो तो न्यूट्रल होकर निकल गए। उन्होंने कहा इतनी भयंकर बैटिंग हो रही है, इस टाइम गेंद फेंकनी ठीक नहीं है, ये कल कवर करूंगा। इन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन मेकिंग इट मैंडेटरी टू रिसाइट ऑल वर्सेस ऑफ वंदे मातरम in schools and official functions is unconstitutional, against religious freedom, secular values and contrary to the Supreme Court's judgment। पहली बात तो स्कूल को लेके अभी में आया है, शैल नहीं आया है, पहली चीज। और ये लिख रहे हैं फुल वर्सेस को गाना, सुनिएगा झोल क्या है, फुल वर्सेस को गाना संविधान के सेकुलर वैल्यूज के अगेंस्ट है। The song contains references to the worship and veneration of Durga and other deities, which directly contradicts the beliefs of Muslims. Therefore, it is entirely unacceptable to them। कि इस 6 पैरा में दुर्गा जी का और अलग देवियों का जिक्र है जो हमारे अकीदे और हमारे मजहब के खिलाफ जाता है, और इसलिए ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और इसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगी। भैया शुरू के 2 में तो देवी देवता नहीं आते थे। ये बात तो तुम तब बोलते जब तुम शुरू के 2 गा रहे होते और गवर्नमेंट 6 इंट्रोड्यूस कर देती, तो तुम कहते ये सेकुलर वैल्यूज के खिलाफ है, हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। ध्यान रखना, तुम कोर्ट जाओगे तो इंटरवीनिंग एप्लीकेशन इसमें मेरी भी आ रही है, और बड़ी भयंकर बैटिंग करता हूं, ये सबको पता चल गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो तुम ये तब बोलते जब तुम 2 गा रहे होते। अबे जब तुम 2 गा ही नहीं रहे हो तो 6 के ऐड होने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। और अभी ये भी नोटिफिकेशन देखना है कि गवर्नमेंट ने कहा है ये होना जरूरी है। क्या ये कहा है कि आपको सिर्फ खड़ा होना जरूरी है या गाना भी जरूरी है? क्योंकि राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया था कि राष्ट्रगान में अगर आप सिर्फ खड़े भी हुए हैं तब भी वो किसी भी तरह का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यकीन है मुझे ये मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगा, और देखना मुझे यहां है, यहां पर मैं अपना कोई सर्टेन ओपिनियन नहीं दे रहा हूं कि इसमें इन गाइडलाइंस को लेके सुप्रीम कोर्ट और क्या चीजें इसमें ऐड करेगा या गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।